अति पुण्यात्माएं होती हैं वही ऐसे शुभ समागमों का लाभ उठा सकती हैं। सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। परमात्मा ने एक अनमोल सत्संग प्रारंभ करवाया है अपनी पुण्यात्माओं के लिए कि ये काल के जाल को समझकर सत भक्ति करके अपने जन्म मृत्यु के दीर्घ रोग को कटवा लें, समाप्त करवाएं। लेकिन इसके अंदर कितनी भक्तात्माएं आ पाती हैं ये आपके समक्ष है। और कहीं भी कैसा ही कोई सत्संग है, चाहे कोई सांग आ जा, वहां भी 5-7 हजार आदमी सहमत इकट्ठे हो जाते हैं। और यहां परमात्मा के मार्ग में केवल पुण्य आत्मा ही पहुंच पाती है। सकल पदार्थ हैं जग माही पर कर्महीन नर पावत नाही। ऐसा अनमोल ज्ञान और ऐसे सुख परमात्मा दे रहा है। हमारी भक्त आत्माएं, बहन, बेटी, भाई, बुजुर्ग जगह जगह जाकर के बताते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ लाभ होते हैं। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है तो वहीं पर है। लेकिन उस अज्ञान के आधार से जो उन्होंने पहले सुन रखा है, उस अज्ञान के आधार से इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। और यही कारण है कि वो परमात्मा से दूर रह जाते हैं। और काल का यही दाव है कि ये मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, ये मानव जीवन प्राप्त प्राणी किसी तत्वदर्शी संत के पास ना चला जा, ये शास्त्र अनुकूल साधना न करे। अन्य साधना कितनी भी कठिन है ये मन करवा देता है, क्योंकि मन भी काल है, ज्योति निरंजन का एजेंट है। आप देखते हो मंदिरों में ये जो तीर्थ और धाम बनाए हुए हैं, उन धाम और तीर्थों में ये भक्तात्माएं कितनी श्रद्धा के साथ जाती हैं। इतनी भयंकर पहाड़ियों पर चढ़ जाती हैं, एक तरफ देखे तो डर लगे, बहुत नीचा, जरा सा पैर फिसल जाए तो पता नहीं कहाँ गिर जाए, ढूंढा भी ना पावे। और वहां भी ये पुण्यात्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए वहां चली जाती है। और वहां कितनी हानियां होती हैं। जैसे अमरनाथ जी की दर्शनार्थ जो यात्रा करते हैं श्रद्धालु, तो वहां कई बार तो समुद्री तूफान, बर्फीला तूफान आने से कई हजार व्यक्ति श्रद्धालु मर जाते हैं, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जाना नहीं छोड़ते, क्योंकि आत्मा को चाह है परमात्मा की। और जब तक इसको परमात्मा नहीं मिलेगा ये चैन नहीं ले सकती। ठीक है, काल भगवान कुछ खिलौने देकर के इसको बहलाता है, ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये तू कार है, ये तेरी कार है, तू एक कोठी बना ले, ये धन दे दिया। एक बार तो ये मन से ये आत्मा कुछ दिन तो संतुष्ट हो जाती है। जैसे बच्चे को खिलौना दे दिया जाता है तो वो खेलता रहता है, लेकिन फिर भी अपने पिता की याद उसको अवश्य सताती है और भूख भी लगती है। इसी प्रकार आत्मा को परमात्मा के भजन और भक्ति की और उसकी प्राप्ति की भूख लगती है। ये काल भगवान या कुछ समय के लिए हमारे को ये खिलौने देता है, तो इसमें भी हम खेलने लग जाते हैं। लेकिन जब ये वृद्धावस्था आ जाती है, लड़की ब्याह दी जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती हैं,
और पुत्र की भी शादी हो जाती है, वो अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, और फिर ये बूढ़ा बुजुर्ग, ये वृद्ध स्त्री और पुरुष फिर कुछ विशेष परिस्थिति सी महसूस करते हैं। अब क्या करें, न कहीं सत्कार मिल रहा है, शरीर भी कमजोर हो जाता है, अंग भी काम नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति इस प्राणी की बन जाती है। और जब इसको कोई संत मिलता है, भक्ति मार्ग का ज्ञान देता है, तो आत्मा तो तरफ करती है, लेकिन मन उसको उल्टा खींच लेता है। ये सब कृपा परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहिब की रजा से, उसकी कृपा से ही होगी कि हम अपने परमात्मा की भक्ति कर सकेंगे। तो ये मन जो है हमें कुछ दिन बहला लेता है, बहका देता है, और जब इनको यथार्थ ज्ञान होता आत्मा को, तो फिर ये त्याग देती है सब खिलौनों को, इनकी इच्छा नहीं करती। किन किन ने ये खिलौने त्याग दिए? कि जिनको ये ज्ञान हुआ कि परमात्मा की भक्ति के बिना ये मानव जीवन व्यर्थ है, तो उन्होंने ये खिलौने त्याग दिए और फिर परमात्मा की चाह में विशेष कसक के साथ चल पड़ा। और तभी ये प्राणी परमात्मा प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण करा सकता है, जब इसको विशेष कसक बनेगी। कसक बनती है ज्ञान से। जैसे आप ज्ञान सुनते हो, इसमें यह समझाया जाता है कि आप किस लिए आप किस लिए यहाँ आए हो, आपका मूल उद्देश्य क्या है। यदि आपके पास करोड़ अरब खरब पैसे हैं और आपकी मृत्यु हो जाएगी, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है कि मृत्यु तो होगी होगी, तो वो पैसे जो आपने सारे जीवन में जोड़े हैं वो आपके साथ नहीं जा सकते। और आपने जोड़ दिए कि मेरे बच्चे सुखी रहेंगे, तो बच्चों को उनका भाग्य ही मिलेगा। आपके द्वारा जोड़ा हुआ धन यदि उनके हाथ भी लग गया, वो उसकी कदर नहीं करेंगे। कोई गाड़ी निकलवाओगा, फिर कोई शराब पीवेंगे, गुट्टी लाओगे, कि तो बंदूक निकलवा लेंगे, कि तो कोई और उत्पना कर बैठेंगे। उस पैसे को कुछ ही दिनों में बराबर कर देंगे। और जिस पैसे से तू अपने परिवार को सुखी करना चाहता था, वो पैसा भी नहीं रहा, और जिन पैसे इकट्ठे करने में, धन जोड़ने में जो तूने पाप किए थे, वो उस व्यक्ति के साथ चले जाते हैं। उन पापों का वो जिम्मेवार होता है और उसके साथ वो बंध जाते हैं, उनको भोगना पड़ता है। तो ये ज्ञान यहाँ सत्संग में दिलाया जाता है, तो फिर आत्मा को जागृति आती है, सचेत होती है।